अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो मेन पार्ट है, जो ब्रेन है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ब्रेन क्या होता है, कैसे ये हमारी बॉडी में किस जगह पे पाया जाता है, उसके डिफरेंट पार्ट्स कौन कौन से हैं और उनकी फंक्शनिंग क्या है। सबसे पहले ब्रेन है। ब्रेन और स्पाइनल सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पर मुश्तमिल होता है। एनिमल के अंदर सारी जो एक्टिविटीज़ है वो ब्रेन ही कंट्रोल करता है और ऐसी जगह पे मौजूद है जो कि इसके लिए बहुत सूटेबल है। जैसे कि ब्रेन इज सिचुएटेड इनसाइड अ बोनी क्रेनियम पार्ट ऑफ स्कल। हमारी स्कल के अंदर क्रेनियम क्रेनियम कहते हैं जो जिन्होंने वो हड्डियाँ जिन्होंने ब्रेन को प्रोटेक्ट किया हुआ है, हमारी स्कल की हड्डियाँ। और वो मेनिंजेस, ब्रेन इज़ कवर्ड बाय 3 लेयर कार मेनिंजेस, जो ब्रेन को डिफरेंट लेयर्स प्रोटेक्ट कर रही हैं बोन्स की, उनमें मेनिंजेस कहा जाता है। मेनिंजेस प्रोटेक्ट ब्रेन एंड आल्सो प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू ब्रेन टिश्यू थ्रू देयर कैपिलरी। मेनिंजेस का काम क्या है, प्रोटेक्ट करती हैं ब्रेन को, साथ में उसको ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती हैं। ठीक है। द ब्रेन कंटेन फ्लूइड फिल्ड वेंट्रिकल्स दैट आर कंटिन्यूस विद द सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। फ्लूइड विद वेंट्रिकल एंड सेंट्रल कैनाल सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड इसको कहा जाता है। वेंट्रिकल मौजूद होती है, मतलब है कुछ बॉल मौजूद होती हैं इसके ब्रेन के इर्द गिर्द, जो कि इसको न्यूट्रिएंट्स वगैरह प्रोवाइड करती हैं, फ्लूइड प्रोवाइड करती हैं और जो ब्रेन की प्रोटेक्शन में हेल्प करता है उसको। ठीक है। अगर ब्रेन की डिवीज़न की जाए तो ब्रेन के 3 मेन पार्ट्स हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन सबसे लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन है। ठीक है। और मोस्टली हाईली डेवलप्ड इन सबसे ज़्यादा हो इंसान के अंदर ये डेवलपमेंट इसकी ज़्यादा है, क्योंकि इंसान के अंदर ज़्यादा एक्टिविटीज़ होनी होती हैं, तो इसलिए ये सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है वुमेंस के अंदर। बिफोर ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट थैलेमस है, जो सेरिब्रम के नीचे पाया जाता है। इट सर्व एज अ रिलाई सेंटर का काम मतलब है कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के दरमियान में कनेक्शन का काम करता है, सेंसरी इम्पल्सिस को मेंटेन करता है। ठीक है। उसके अलावा इसका काम है ये पेन परसेप्शन के लिए, कॉन्शियसनेस है स्लीप और वेकिंग के लिए, सोने उठने और जागने के लिए ये कॉन्शियस होता है। ठीक है। उसके बाद दूसरी बात करें कि हाइपोथैलेमस की है, जो थैलेमस से नीचे पाया जाता है। मिड ब्रेन और जस्ट बिलो थैलेमस, ये सिर्फ आलमंड के साइज़ के बराबर होता है, मतलब बादाम के साइज़ के बराबर होता है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका फंक्शन नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम में हेल्प करता है। ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड की सिक्रीशन में हेल्प करता है। ठीक है। रेज, पेन, प्लेयर और सोरो में हेल्प करता है, कंट्रोल करता है उसको, मतलब। उसके बाद सेरिब्रम है। सेरिब्रम सबसे बड़ा पार्ट है फोर ब्रेन का, और इसके मज़ीद आगे 4 लोग हैं, फ्रंटल, पैराइटल, ऑसिपिटल और टेम्पोरल। अकॉर्डिंग टू फंक्शन डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया जा गया है इसको, ताकि इजीली हर फंक्शन जो है ब्रेन के अप्रोप्रिएट पार्ट पे परफॉर्म हो सके। ठीक है। उसके अलावा इसका काम स्केलेटल मसल की कंट्रोल है, थिंकिंग है, इंटेलिजेंस, इमोशंस है। 2 पार्ट होते हैं, चूँकि ये देखें जैसे कि ये एक हाफ सर्कल है, इसको हम सेरिब्रल हेमी मीन हाफ स्फीयर, हाफ सर्कल के तौर पे ऐसे ये पूरा ऐसे करेंगे तो ये पूरा सर्कल हो जाएगा, तो इस सेरिब्रल हेमिस्फीयर इसको कहा जाता है। इंटीरियर पार्ट जो होता है, ऑल्फैक्टरी बल्ब मौजूद होते हैं जो इम्पल्स को कंट्रोल करते हैं, ऑल्फैक्टरी नर्व को कंट्रोल करते हैं, सेंसेशन और स्मेल। ऑल्फैक्शन जो होते हैं, ऑल्फैक्टरी नर्व जो होते हैं स्मेल उसको टेस्ट को कंट्रोल करते हैं। ठीक है। इम्पल्सिव फ्रॉम ऑल्फैक्टरी नर्व एंड क्रिएट द सेंसेशन और स्मेल, स्मेल को ये प्रोटेक्ट करते हैं जो ऑल्फैक्टरी नर्व मौजूद होते हैं। ठीक है। ऑल्फैक्टरी बल्ब मौजूद होते हैं इसके सेरिब्रल हेमिस्फीयर के अंदर। अपर लेयर सेरिब्रल कॉर्टेक्स ग्रे मैटर से बनी होती है। ग्रे मैटर नर्वस सिस्टम, सेल बॉडी, द नॉर्मलिटी एक्सन पर मुश्तमिल होता है। बीनीथ दिस लेयर इज प्रेजेंट द वाइट मैटर। द वाइट मैटर नर्वस सिस्टम का सिस्टम माइलिनेटेड एक्सॉन। 4 लोब होते हैं इसके। फ्रंटल जो होता है मोटर फंक्शन, परमिट कॉन्शियस कंट्रोल, स्केलेटल मसल मूवमेंट को, स्पीच को कंट्रोल करता है। पैराइटल जो होता है सेंसरी एरियाज को, स्किन को। ऑसिपिटल जो होता है रिसीव एनालाइज विजुअल और देखने को। टेम्पोरल जो होता है कंसर्न विद हेयरिंग एंड स्मेल, सुनने और सूंघने को। और ये हिप्पोकैम्पस स्ट्रक्चर होता है डीप इन सेरिब्रम होता है, ये हमारी मेमोरीज़ को, न्यू मेमोरीज़ बनाने के लिए। जिनका ये डैमेज हो जाता है वो अकड़ आफ्टर डैमेज के बाद जो चीज़ें होती हैं उनको याद नहीं रखते, लेकिन डैमेज से पहले जो चीज़ें होती हैं वो उनको याद रखते हैं। हिप्पोकैम्पस एक स्ट्रक्चर होता है ब्रेन के अंदर। मिड ब्रेन की बात करेंगे तो हाइंड ब्रेन और फोर ब्रेन के दरमियान में पाया जाता है। ये इसका काम होता है इन्फॉर्मेशन लेना, फोर ब्रेन तक पहुंचाना, बॉडी से लेना और फोर ब्रेन तक पहुंचाना, और कुछ कंट्रोल ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस और पोस्चर हमारा को कंट्रोल करता है। हाइंड ब्रेन की बात करेंगे तो हाइंड ब्रेन भी हमारा 3 पार्ट पर मुश्तमिल होता है, मेडुला ऑब्लंगेटा, सेरिबेलम और पोज। मेडुला का काम स्पाइनल कॉर्ड के
बिल्कुल ऊपर जो है वो मेडुला ऑब्लोंगेटा पाया जाता है। ब्रीथिंग को कंट्रोल करता है, हार्ट रेट को, ब्लड प्रेशर को, ठीक है, कुछ रिफ्लेक्स एक्सिस को, वॉमिटिंग वगैरह, कफिंग, स्नीजिंग को। जो इन्फॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड से आती हैं वो मेडुला से होती ही हुई ही फोर ब्रेन के अप्रोप्रिएट पार्ट तक जाती हैं, ठीक है। इसका सेरिबेलम की बात करेंगे तो मेडुला से नीचे पाया जाता है, ये मसल मूवमेंट को कंट्रोल करता है। पोन्स जो है इज प्रेजेंट मेडुला से ऊपर। इट असिस्ट मेडुला इन कंट्रोलिंग ब्रीदिंग, ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है। इट आल्सो सर्वाइव द कनेक्शन बिटवीन सेरिब्रम बैलम एंड स्पाइनल कॉर्ड और सेरिबेलम के दरमियान कनेक्शन का काम करता है। यहाँ पे अगर बात करेंगे तो मेडुला ऑब्लोंगेटा, पोन्स एंड मिड ब्रेन कनेक्ट द रेस्ट ऑफ द ब्रेन टू स्पाइनल कॉर्ड। मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या करता है, पोन्स और मिड ब्रेन को वो ब्रेन के बाकी पार्ट से और स्पाइनल कॉर्ड से मिलाता है, इसलिए इसको ब्रेन स्टेम भी कहा जाता है। ठीक हो गया जी। इसके फंक्शन आप पर देखेंगे, सारे पार्ट्स के नाम क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सेरिबेलम बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें मिड ब्रेन इंपॉर्टेंट है, और मेडुला ऑब्लोंगेटा, सेरिबेलम और पोन्स, इनके फंक्शनिंग आप देखेंगे और ये किस किस जगह पाए जाते हैं।